चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। मान्यता है इस दिन जो स्कंद माता की सच्चे दिल से पूजा करता है उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में जाना जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग के लिए स्कंद माता आराधना बेहद लाभकारी साबित होती है। तो आइए भक्तों रसपान करते हैं माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पूर्ण वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी ये सोच थी कि उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे ही नहीं, तो उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस तरह से वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान भोलेनाथ से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय था। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी है स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। वही मान्यता ये भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम माहेश्वरी भी है। इनके गौण वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्म आसना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। तो आइए भक्तों अब करते हैं स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं, कई नाम से तुझे पुकारा,
मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरी नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे दुआरे, दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए, तुम ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। तो आइए अब जानते हैं स्कंद माता के मंत्र। सिंहासन नगता नित्यम पद्माश्रित कर दया, शुभ दास्तु सदा देवी, स्कंद माता यशस्विनी, ओम देवी स्कंद माताए नमः।